हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैराथन, यानी बीएससी एग्रीकल्चर के बुक जो है उसके चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो चैप्टर है वो हमने निर्देशांक ज्यामिति लिया है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैराथन का मतलब है कि मैं एक वन शॉट में ही आपको पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंट्रोडक्शन से, है ना, कि जो ये कोऑर्डिनेट ज्यामिति है इसका जो इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आपके पास जैसे कोई भी पेपर है तो उस पेपर पर आपको क्या मिलेगा, कोई भी जो पेपर होता है वो चार हिस्सों में आपका डिवाइड होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जैसे इसके हो गए तो ये आपके पास ये एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस, और ये होता है आपके पास वाई एक्सिस। ऐसे ही ये इसका अपोजिट हो जाएगा माइनस के वाई एक्सिस, हम इसको कहेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर से एक्स का ये हो जाएगा माइनस के एक्स एक्सिस, यानी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट होता है क्रॉस होता है, ये इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट, यानी मूल बिंदु। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए कि ये जो किसी भी सपोज करो, ये जब स्क्रीन पर आपको जो पेपर ही नजर आ रहा है इसी के चार हिस्से हो गए, 4 हिस्से इसके हो गए। तो एक हिस्सा ये बनता है फर्स्ट, ये बनता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, इधर ये होता है फोर्थ। ठीक है, उसी हिसाब से अब आप ये देखिए, देखो ये पॉजिटिव है, ये एक्सिस पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाला नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है। अब आप ये देखिए पहला हिस्सा, इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर साइन देखे कैसे लगते हैं, आपके पास कहीं पर भी कोई पॉइंट जो होता है ना, हमेशा पॉइंट की जो शेप होती है वो एक्स वाई होती है, एक्स वाई होती है। तो एक्स और वाई, यहाँ देखो अगर मैं इसके अंदर की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ बात करूँ इस क्वाड्रेंट की, ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेंट में आपके पास अगर पॉइंट होगा वो किस वे में बैठेगा। देखो एक्स, देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ देखो पॉइंट होता है एक्स वाई, तो वाई को देखो वाई भी पॉजिटिव है, तो यानी कि पहला क्वाड्रेंट आपके पास प्लस प्लस में। इसका मतलब यहाँ जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये मैंने पॉइंट ले लिया 2 और 4, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव ही होगा। देखो अब यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हो गई ये 2, और ये हो गया 4, लगभग यहाँ चल रहा है ये 4 हो गया, जैसे 1 2 3 4 है ना, ये 4 हो गया, और यहाँ से ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये क्रॉस होकर के यहाँ आ गया, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना। ऐसे अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो यहाँ एक्स नेगेटिव है, तो इसमें क्वाड आपके पास पॉइंट ये होगा। तो पॉइंट आपके पास, यानी कि यहाँ के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो माइनस प्लस में होंगे, यानी एक्स माइनस होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स और वाई दोनों के दोनों ही आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ दोनों पॉइंट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। आपको नजर भी आ रहा होगा, देखो ये एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। ये था आपका हिस्सा कि आप किसी भी जो क्वाड्रेंट हैं वो किस तरीके से होते हैं, यहाँ पर पॉइंट किस तरीके से होते हैं आपके। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट को प्लॉट कैसे किया जाएगा, तो देखिए पॉइंट को प्लॉट्स करना भी सीखते हैं साथ साथ ही। आपके पास एक्सिस है, ये हमने यहाँ पर एक एक्सिस ले लिया, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर ये इसको हटा देते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर आपको पॉइंट इन्होंने दिया है, कोई भी ए पॉइंट है, पॉइंट आपको दे दिया उन्होंने -2 प्लस के 4, तो अब आप देखें कि कहाँ बैठेगा इस पूरे के पूरे, इसमें आपको ये कहाँ बैठेगा। तो आप ये देखें कि देखो ये होता है एक्स और ये होता है वाई। अब आप ये देखें कि माइनस और प्लस कहाँ जा रहा है, यानी एक्स तो माइनस है, तो एक्स माइनस कहाँ है, ये माइनस होता है, ये माइनस एक्स होता है, और ये माइनस के वाई होता है। बात समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू माइनस है, यानी कि माइनस यहाँ है, और y क्या है, प्लस है, तो y प्लस ये है, तो ये वाला आपके पास क्वाड्रेंट बैठेगा। यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट में है ये वाला, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, यानी कहाँ बैठेगा, इस क्वाड्रेंट में बैठेगा। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट दिखाना है कि है कहाँ, तो आप क्या देखोगे, देखो x की वैल्यू कितनी है 2, तो यानी कि यहाँ से होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, एक्स पे ये सब चल रहे हैं इधर पॉजिटिव, इसके इधर चलेंगे पॉजिटिव, जब इसके इधर चलेंगे तो सारे नेगेटिव हैं, -1 -2 -3 -4। क्लियर है। अब यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी है, 2 है माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 2। y कितना दे रहा है, प्लस के 4, यानी कि y ऊपर चल रहा है, 1 2 3 4, यानी कि ये
तो ये इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, ये वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या हो गया, -2 4, इसको हमने पॉइंट दे दिया ए। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ऐसे और भी कोई पॉइंट्स आपको बोला जा सकता है, जैसे कि -3 -1। तो माइनस माइनस आप चेक करेंगे कि माइनस माइनस कहाँ बैठता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बैठता है। कहाँ, ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा कि भैया पॉइंट्स को प्लॉट करें, आपको पॉइंट्स को इस क्षेत्र पर, इस पेपर पर आपको दिखाना है कि वो ग्राफ पर, ग्राफ पेपर पर आपको दिखाना है कि कहाँ होगा। तो आप दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। आप किस तरीके से दिखाएंगे, जैसे 3 हो गया तो आप -3 देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है तो x माइनस इधर चलेगा, x माइनस ये है -x और ये है x प्लस। ठीक है, ये y का, ये y है, ये y है पॉजिटिव और ये y है नेगेटिव। तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो y के नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पर आप -1 -2 -3 -4 ऐसे होंगे। तो अगर मेरे पास पॉइंट है -3 -1, यानी x की वैल्यू -3 है, तो -3 तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ बैठा है ना, इसको आगे बढ़ा लो। इधर से x की कितनी है, -1 है, सॉरी y की कितनी है, -1, तो -1 ये रहा, -1 को आगे बढ़ा दो। कहाँ कटा, ये कटा। तो ये ही पॉइंट आपका क्या होगा, यही पॉइंट आपका क्या होगा, ये आपके पास, सपोज करो पॉइंट का नाम है b, तो यही आपके पास b होगा। क्लियर है। तो यही पॉइंट आपके पास क्या निकलेगा, -3 -1। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। पॉइंट प्लॉट करना आपको आ गया, आप अच्छे से कर सकते हो। आप कमेंट में बताएं, जैसे आपको ये पॉइंट मैंने दिया है -2 -3, बी आपको मैंने दे दिया है 3 एंड 0। इसको भी देख लेते हैं, 0 वालों को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे 3 और 0 दिया है, तो x की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, 3 है, तो ये हो गया 3। और y कितना दिया है इन्होंने, y कितना दिया है आपको, ये दिया है 0। तो y तो चला ही नहीं, y तो चला ही नहीं, ये y था, ये y था, बट y तो ये 1 है, तो यहाँ 0 है, तो y तो चला नहीं, 0 पर ही x रह गया, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा आपके पास 3 0। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट आपके पास निकल गया। अगर ऐसी तरीके से आपको कोई पॉइंट दिया जाए कि आपको दे दिया पॉइंट इन्होंने, सपोज करो कि 0 -2, तो 0 -2 देखो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है, तो x कहाँ है आपके पास, x तो 0 है, x तो चला ही नहीं, ये x है, तो x इधर को कुछ नहीं चला, x इधर चला ही नहीं। और y कितना है, -2, y होता है ये डंडा लंबे वाला, जो खड़ा होता है ना वो y होता है, जो लेटा हुआ होता है वो होता है x एक्सिस। तो y पर आपको चलना है -2, तो -2 वैल्यू ये आ गई है ना, और x तो आपका चला ही नहीं, इधर को चला ही नहीं कुछ भी, ना इधर चला है, तो सिर्फ ये वाला यहीं पर ही रहेगा, तो ये सिर्फ -2 ही चला है, तो ये वाला जो पॉइंट यहीं पर ही बनेगा, क्या c, मैंने इसका नाम रख दिया, तो आपके पास हो गया 0 -2 पॉइंट। तो इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट्स करना आपके पास आ गया। तो देखो अब मैंने ए बी सी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, 3 2, डी ले लेते हैं हम लोग 1 -2, और एक ई हम ले लेते हैं -1 क्लियर है। तो आप इन पॉइंट्स को करके देखें, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब क्या आता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला। पॉइंट तो आपने सीख लिए, पॉइंट तो आप लोग सीख चुके हो कि पॉइंट हमने कैसे प्लॉट किए, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी कैसे ज्ञात की जाएगी। अब जैसे कि यही आपके पास है, मैं आपको इसी ग्राफ में लेकर के चलती हूँ। तो यहाँ अगर आप देखें, थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग ना, कर लेते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, चलो ये कर लेते हैं हल्का सा। ये पॉइंट था आपके पास और मुझे ये डिस्टेंस बताना, नजर आ रहा है आपको, आपको नजर आ रहा है, नजर आई बात, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट मुझे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था, ये ए है, और ये इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर बी। तो आपको ए बी के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है ना। ये पॉइंट कितना आपके पास, -2 और 4 है। यहाँ से ये पॉइंट कितना है आपके पास, ये आपके पास 3 0 है। तो पॉइंट हमें मिल गए, हमें डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला देखेंगे पहले कि फॉर्मूला क्या होता है ना, फिर ये फॉर्मूला उसमें वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला देखो भाई, पहले फॉर्मूला होता है आपके पास x2 - k x1,
फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से एक x1 y1 है और एक आपके पास x2 y2 है। आप किसी को भी x1 y1 माने, किसी को भी x2 y2 माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास पॉइंट है ये वाले, क्या है, एक तो माइनस के 2 4 है और एक 3 0 है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं इसको, एक तो है माइनस के 2 4 और एक आपके पास 3 0। तो मैंने इनको क्या मान लिया, x2 y2, इसको मैंने क्या मान लिया, x1 y1 उठा करके रख दो भाई, बस आंसर आ गया। तो निकालो क्या रखेंगे, देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 माइनस के, तो 3 माइनस और माइनस के 2, बात समझ में आई, माइनस और फिर -2। अगर ये प्लस होता तो मुझे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहां से ये वाली कंडीशन बनेगी, इसका स्क्वायर हो गया प्लस y2 कितना है आपके पास 0 माइनस के 4 हो जाएगा। देखो y2 ये हो गया और y1 ये हो गया, तो 0 माइनस के 4 हो गया, इसका हो गया आपके पास अंडर रूट, क्लियर है। तो यहां से आप देखें तो 3 और ये हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस के 2 का हो गया होल स्क्वायर प्लस के ये हो गया माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट चल रहा है। ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 4 का स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ अगर आप देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी वो जो ए बी हमने पॉइंट लिया था, तो 25 तो यही हो गया, 25 तो यही हो गया और 16 हो गया ये। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 5 होगी 11, 3 और 1 4, अंडर रूट 41। या तो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंडर रूट में ही है तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ये डिस्टेंस बस ये यानी ए बी का जो डिस्टेंस आपका निकला है वो क्या निकला है, ये डिस्टेंस निकला है, क्लियर है। यानी ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है यहाँ से यहाँ तक का, ये जो डिस्टेंस आपके पास आया है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना आया है, वो कितना आया है, वो आया है आपके पास अंडर रूट 41। ये ए बी था, तो ए बी का डिस्टेंस निकल गया, बात समझ में आई। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे वो डिस्टेंस, यही डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। एग्जाम में आपके पास कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने यही वाले आपको पॉइंट दिए हुए हैं, तो सपोज करो इन्हीं के बीच में पूछ रहा था, या वो इनमें से इन दोनों के बीच में पूछ रहा है कि निकालो, तो आपको सीधी निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक को x1 y1, एक को x2 y2 पॉइंट रखो इस फॉर्मूले में और बस आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूले में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप, है ना। तो हो सकता है फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ों को और अच्छे से मैं इसको आपकी प्रॉब्लम को मतलब मैं आपको सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज की बात हम करते हैं तो त्रिभुज तो हमेशा 3 पॉइंट से ही बनेगा भाई। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं जिसमें होती हैं, है ना, ए बी और सी, क्लियर है। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि भैया इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का आपको एरिया, एरिया क्या होता है, घिरी हुई आकृति, है ना, जो घिरी हुई आकृति होती है उसे तो हम एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल, बात समझ में। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का वो क्या होता है, देखो क्या होता है, यानी आप यहां पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मॉडुलस लगाएंगे 1/2 बाहर लिखेंगे। देखो याद करने का तरीका, ए पॉइंट आपको दिया है x1 y1, ये पॉइंट हो गया आपके पास x2 y2, ये पॉइंट हो गया आपके पास x3 y3। निकालना आपको क्या इसका एरिया, तो आप कैसे निकालोगे, देखो 1/2 आप बाहर लिखोगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद फिर से 1 आएगा, बस ये 3 ही नंबर यहाँ पर घूमते रहेंगे, समझ में आई बात, क्लियर है। यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर आपको 1 तक लेकर के जाना है, 4 नहीं आता यहाँ पे, 1 2 3 बस ये चलता है, 3 फिर चलेगा चक्र 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, पहले लिखेंगे आप x1 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखेंगे x2 ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखेंगे x3 ब्रैकेट लगाएंगे और मॉडुलस कर देंगे 1, बस हो गया काम। अब क्या करना है, अब यहाँ देखो मैंने क्या बोला था, x के बाद सॉरी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ आ गया 1, अंदर लिखेंगे y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई। देखो मैं a के बारे में आपको फॉर्मूला याद करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो भैया शेयर भी कर देना वीडियो को, जिससे और भी बच्चों का भला हो जाए, है ना। तो यहाँ पर देखें आप, मैंने आपको भी क्या बोला है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 के बाद 2 यानी कि यहाँ लिखेंगे 2, 2 के बाद 3, ठीक है।
2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बन गया फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब इस पर भी निकाल लेते हैं, कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि जैसे ट्रायंगल आपको दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं कोई भी कि ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। चलिए मैं कोई अपनी तरफ से ही पॉइंट ले लेती हूँ। सपोज करो ये आपके पास ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल। ये आपके पास ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे आपके पास ए, बी और सी। पॉइंट्स आपको दे दिए, क्या हमने अपनी तरफ से मान लिए 2, 1। देखो इजी इजी से रख लेते हैं जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। 1, 3 और 0, 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। एक को मानेंगे x1 y1, तो इसको मैंने मान लिया x1 y1। डिफरेंट पेन से ले लेते हैं ना, ए आपके पास पेन हो जाएगा ये वाला, डिफरेंट पेन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया आपके पास x2 y2 और ये हो गया आपके पास x3 y3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। अब देखो x1 1/2 आप यहाँ लिखेंगे, मॉडुलस लगाएंगे। x1 की वैल्यू क्या दे रहा है, देखो ये 2, तो लिखेंगे 2 माइनस, सॉरी ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर ना, ये ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट आएगा। अब y2 देखो, y2 कहाँ है, ये रहा 3 माइनस के y3 है, y2 माइनस के y3, तो y2 माइनस के y3 यानी कि 3 माइनस के 2 हो गया, 3 माइनस के 2 हो गया। प्लस x2 वैल्यू देखो भैया कहाँ है, ये 1, तो यहाँ रखा 1। y3 कितना आपके पास 2 है, तो 2 और अब चलेंगे y1 यानी कि यहाँ, तो यानी कि माइनस के हो गया 1। प्लस x3 कितना है आपके पास 0, वैल्यू कितनी है 0। अब देखो जब ये 0 है, आगे कुछ मत लिखो, सिरदर्दी मत लो, क्योंकि आगे कुछ भी आता रहेगा। किसी की भी 0 की मैं मल्टीप्लाई में किसी की भी करूंगी ना, अगर आप में मैं 0 की मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो आंसर 0 ही आएगा। बात समझ में, तो क्लियर है। तो इसको अपना टेंशन नहीं लेने का, इसको वैल्यू को छोड़ दो, वैसे यहाँ 0 ही लिख दो डायरेक्टली, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इतना लिखे, है ना। तो इसको यहीं छोड़ दो, हमें पता है 0 ही आना है, वो एग्जाम विनर को भी पता है 0 ही आएगा, तो इसको लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब 1/2 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 हो गया, ये तो वैल्यू 0 ही होगी थी, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास बन गई 1/2 मॉडुलस ऑफ 2 प्लस 1, यानी कि 1/2 मॉडुलस ऑफ 3, दैट मीन्स 1/2 इंटू 3। अब ये मॉडुलस का चक्कर भी समझो क्या है। अब ये मॉडुलस का चक्कर क्या है, सपोज करो मेरे पास इस मॉडुलस के अंदर वैल्यू आ जाती माइनस में, ऐसे आ जाती 1/2 मॉडुलस माइनस के 3, ऐसे आ जाता। अभी मेरे पास प्लस में है ये वैल्यू, अगर ये माइनस में आ जाता ना, तो मॉडुलस देखो कभी भी एरिया जो होता है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जब वो नेगेटिव नहीं होता तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव ही रखना होगा, एरिया कभी नेगेटिव में नहीं जाता। तो पॉजिटिव रखने के लिए ये मॉडुलस लगाया जाता है, मॉडुलस। ठीक है, क्योंकि इसमें ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर -3 है तो भी 3 बन रही है, +3 है तो भी 3 बन रही है, यानी हमेशा वैल्यू आपको ये पॉजिटिव में ही देगा। तो एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग इसमें मॉडुलस का यूज कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मॉडुलस होता है। अच्छा अगर ये -3 होता तो 1/2 इंटू माइनस, अभी मैंने क्या बोला कि मॉडुलस से बाहर आकर के वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है, तो फिर ये फिर 3 बन जाता। तो जो वैल्यू यहाँ आई है वही वैल्यू यहाँ आई है, बात समझ में आ गई है। तो यहां से आप अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3/2 इकाई, वर्ग इकाई, सॉरी वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ही होता है, स्क्वायर में होता है ना। आपके पास एरिया निकल गया, बस हो गया काम, ट्रायंगल का निकल गया। सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे। अब ट्रायंगल से रिलेटेड एक चीज और समझ लेते हैं, कोलिनियर, एक चीज और समझ लेते हैं। देखो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पर ना। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या लिया है, कोलिनियर। कोलिनियर दैट मीन्स समरेखीय। अब नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा कि ये समरेखीय है। समरेखीय मतलब समान रेखा में होना। ठीक है, यानी कोई भी 3 बिंदु आपको दिए हैं, कोई भी 3 बिंदु आपको दिए हैं, लेकिन वो समरेखीय हैं, यानी कि 3 बिंदुओं से हमेशा
ट्रायंगल बनेगा, कहीं खींच लो, देखो कहीं भी खींच लो, आप 3 बिंदु यहाँ खींचोगे तो ट्रायंगल बन गया, ये 3 बिंदु खींचे देखो तब ट्रायंगल बन गया, यहाँ मैंने खींचा तो भी ट्रायंगल बन गया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसने कहा है कि 3 बिंदु जो है वो कोलिनियर हैं, समरेखीय हैं, इसका मतलब समान रेखा में होना, यानी 3 पॉइंट कहाँ जा रहे हैं, तीनों के तीनों पॉइंट एक ही रेखा में हैं। कहाँ है वो, एक ही रेखा में है। तो जब वो एक ही रेखा में है इसका मतलब 3 पॉइंट ये रहे एक ही रेखा में है, तो जब मैं इसको मिलाऊंगी तो क्या बनेगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि समरेखा का मतलब क्या है कि तीनों बिंदु कहाँ हैं, समरेखीय हैं, समान रेखा में, एक ही रेखा में है। तो तीनों बिंदु जब समान रेखा में है इसका मतलब कोई एरिया वो घेर ही नहीं रहे, तो एरिया ही नहीं बना रहे हैं, तो एरिया क्या निकल गया आपके पास, डायरेक्टली 0 होगा। तो ट्रायंगल, 3 बिंदु से ट्रायंगल बनता है, इसलिए ट्रायंगल का एरिया हमने रखा है। हम यहाँ रेक्टेंगल का भी ले सकते थे, बात समझे हो आप, हम रेक्टेंगल का भी ले सकते हैं, नहीं चतुर्भुज का भी ले सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि कोलिनियर 3 बिंदुओं की कंडीशंस को फॉलो करता है। यानी कि क्या कि 3 बिंदु, 4 बिंदु की बात नहीं हुई है यहाँ, कोलिनियर समझ जाओ कि हमेशा 3 बिंदु की बात करेगा। तो 3 बिंदु समान रेखा में होगा, 4 बिंदु नहीं होंगे। जब 3 बिंदु होंगे तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। बस अगर आपसे कह रहा, अगर देखो यही क्वेश्चन वो कहता, यही वाला क्वेश्चन उसने कहा था कि सिद्ध करो कि भैया ये जो पॉइंट हैं तीनों, ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये कह देता कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आप क्या करते, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, ऐसे ही ये क्षेत्रफल में वैल्यू रखते, लेकिन है ना, तो आपका क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर अब आपकी आई है वैल्यू समथिंग, ये वैल्यू आ गई, लेकिन अगर ये कोलिनियर होता तो वैल्यू क्या आती है आपके पास, 0। सिद्ध करने वाली बात थी कि तीनों पॉइंट आपको दिखाने की, ए बी और सी तीनों पॉइंट क्या हैं आपके पास, समरेखीय हैं। तो समरेखीय का मतलब क्या हुआ, आपको एरिया को 0 दिखाना है, बस एरिया आप निकाल दो, वैल्यू क्या आनी चाहिए उसकी, 0 आनी चाहिए, तो 0 आ जाएगा, वो समरेखीय हो जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, भूलना नहीं है, एग्जाम में आता ही आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब अगर वो ऐसे कह दे, मैंने एक बात तो बता दी आपको, एक बात मैंने क्या बता दी है, एक पॉइंट मैंने क्या बताया कि अगर कोलिनियर में आपसे वो सिद्ध करने की बात कहता है, वो सिद्ध करने को कहता है कि सिद्ध करो कि तीनों पॉइंट आपके पास हैं, ए बी सी पॉइंट कुछ भी ले लिए हमने, है ना, x1 y1 समथिंग कुछ भी, तीनों पॉइंट क्या है वो समरेखीय हैं। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिखाना है, 0 दिखाने का आप, यानी कि इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तीनों पॉइंट्स की, यहाँ पर आप क्या रखोगे, इसमें यहाँ वैल्यू रखोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, अपने आप ही 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि वो उसने शर्त ही यही कही है कि वो कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंडीशन कुछ ऐसा कह दे, सेकंड पॉइंट इसमें क्या बनता है आपका, अगर वो आपसे कहता है, बी पॉइंट में क्या कह रहा है कि भैया एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। बात समझ में आ रही है, 3 पॉइंट कोलिनियर है और तीनों पॉइंट आपको क्या दे दिए, तीनों पॉइंट उन्होंने कुछ इस तरीके से दे दिए, मैं भी ले लेती हूँ कि क्वेश्चन अपनी तरफ की से, आपको क्वेश्चन दिया है, चलो मैं खुद ही ले लेती हूँ। देखो आपको पॉइंट दिया है, जैसे ए वैल्यू आपको दे दी 2 3 और बी वैल्यू उन्होंने दे दी आपको 3 1 और सी वैल्यू उन्होंने दे दी 4x, ठीक है। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू को निकालो जबकि तीनों जो बिंदु हैं वो कोलिनियर यानी कि समान रेखा में हैं, समरेखीय हैं। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए इतने बात कहते ही कि भैया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो बराबर 0 है, वो बराबर 0 है। तो ये वाला पॉइंट आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है और ये आपके पास x3 y3 है। बात समझ में आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से फॉर्मूला रखो, वैल्यू रखो, आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉरी इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा हमें, ये कंडीशन हमें लेकर के चलनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको ऊपर याद कराया था, क्या था, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस लिखेंगे, x3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, मॉडुलस बराबर 0। क्योंकि x की वैल्यू को निकालना है तो बराबर में इक्वेशन तो होनी होगी ना, x की वैल्यू बिना इक्वेशन के नहीं निकल सकती, तो इक्वेशन तो होगी ही होगी। तो यहां आप क्या रखना है, देखो अभी मैंने ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था, 1 के बाद 2
2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। बात समझ में आ गई। x1 y1 हमारे पास पॉइंट्स ये हैं ही, ये दिख गए आपको पॉइंट्स, क्लियर है। रखो, चलो वैल्यू रखते हैं और बराबर में इक्वल टू लेकर के चलना पड़ेगा क्योंकि हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो 1/2 हमने रखा, x1 क्या है आपके पास, देखो ये रहा 2, y2 कहाँ है आपके पास 1, -3 कितना है आपके पास x है, ठीक है, प्लस x2 कितना है आपके पास 3, y3 कितना है आपके पास x है, y1 कितना है आपके पास 3 है, और x3 आपके पास 4 है, और y1 कितना है आपके पास 3 है, और y2 आपके पास 1 है। देखो मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे, ऐसा नहीं है कि भैया मैं टीचर हूँ या मुझे पढ़ाना आता है तो मैं एकदम सिद्ध हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन कई बार, क्योंकि मैं देखो आपके सामने क्वेश्चन खुद ले रही हूँ, कहीं मैंने कोई सॉल्व नहीं किया हुआ है, खुद से ले रही हूँ और तुरंत ही वहीं के मैं इसको सॉल्व ही करूँ, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे प्लस माइनस में ऐसा कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो उस बात का इतना बड़ा बात ना बताएं, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है ना, मैम आपका तो आंसर गलत आ रहा है तो ऐसा नहीं होता, हो जाते भाई, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, भगवान थोड़े ना, भगवान से भी गलतियां हुई, हम तो इंसान ही हैं। खैर चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप भी ध्यान रखिए, आप भी अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे हैं और साथ साथ में मेरे साथ आप कैलकुलेट करें, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/2 आ गया, मॉडुलस ऑफ 2, 1 - x हो गया, प्लस 3 x - 3 हो गया, प्लस यू कितना हो गया 2 बच गया, तो 4 दूनी 8 ही बच गया, इक्वल टू 0। अब इसको तो उठा करके भैया 0 में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ ले जाओ, तो वैल्यू सिर्फ ये बची, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 आ गया, -2x हो गया, प्लस 3x हो गया, -3 3 9 हो गया, प्लस के 8 हो गया, बराबर हो गया 0। बात समझ में आ गई। चलिए ये कितना बचा आपके पास, -1, और ये 2 प्लस में प्लस 2 को यहाँ लिख दो, बराबर 0। ये -2 है और ये प्लस के 3x है, तो बच गया x, तो x प्लस के 1 बच गया, इक्वल टू 0, नहीं x की वैल्यू कितनी निकल गई, -1। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो तीसरा पॉइंट था, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिया था भाई, 3 पॉइंट दिए थे ना, A B C, A पॉइंट आपके पास 2 3 था, B पॉइंट आपके पास 3 1 था, और C पॉइंट आपके पास 4 x था। तो ये जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 1, यानी कि जो C पॉइंट बना क्या बना, 4 1 बना। बात समझ में आ गई। बस यही काम था और कुछ ही नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया पढ़ चुके हैं, कोलिनियर हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट्स को कैसे प्लॉट्स करते हैं वो भी कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, यानी कि किसी भी रेक्टेंगल से पहले एक क्वेश्चन मैंने को और नजर आया है कि क्वेश्चन आपका और किस तरीके से हो सकता है। देखो क्वेश्चन ऐसी भी बन सकता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए, आपको A पॉइंट्स दे दिया आपको 3 4, B पॉइंट दे दिया आपको 4 3, और C पॉइंट आपको दे दिया 0 5, ठीक है। इन्होंने कहा है कि इस जो ये 3 पॉइंट्स हैं इनसे कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, और ट्रायंगल बन रहा है यानी कि ABC ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों पॉइंट से। इसके अंदर एक परिकेंद्र, एक सर्कल है, यानी अंदर परिकेंद्र यानी कि अंदर, ठीक है ना, अंदर एक सर्किल है। तो आपको उस सर्किल के पॉइंट्स बताने हैं, मतलब पॉइंट्स का मतलब केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट आपको बताने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, जबकि इसमें एरिया नहीं लगने वाला, मैं फिर भी आपको बता दूं, परिकेंद्र है तो आपको ये पॉइंट बताना, आपको ये एक्स वाई की वैल्यू को बताना है। सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त का केंद्र क्या होगा वो बताना है, जबकि त्रिभुज के तीनों पॉइंट्स आपको दे दिए। ये पॉइंट आपको 3 4 दे दिया, ये पॉइंट आपको 4 3 दे दिया, और ये पॉइंट आपको 0 5 दे दिया। बात समझ में। अब देखो कैसे निकाल लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, मैंने जो देखा है। अब आप देखो क्या करना है आपको, देखो जो ये होती है ना, ये तीनों लाइनें आपकी बराबर होती हैं, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर होती है, इक्वल होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो अगर मैंने इसको मान लिया O पॉइंट क्योंकि सेंटर है, तो आपको निकालना है AO, आपको निकालना है BO, आपको निकालना है CO। और ये कैसे निकलेंगे, देखो दूरियां हैं, ये दूरियां हैं, ये पॉइंट अगर
ए है और ये पॉइंट आपके पास ओ है, इसके पॉइंट है एक्स वाई, इसके पॉइंट है आपके पास 3 4। तो ये दूरी निकालनी है ना, और दूरी का फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, दूरी का फॉर्मूला हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं क्या, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बस इस फॉर्मूले में से आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस आप निकालेंगे यहां से लेकर के यहां तक का। तो ऐसे ही आपके पास AO निकल जाएगा, BO निकल जाएगा, CO निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। AO जब आप निकालोगे तो आपको क्या निकालना है, देखो AO को यहाँ लिख लेते हैं XY। तो x2 किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान लो। तो मैंने क्या है, मैंने इसको तो ये मैंने x1 और ये हमेशा x2 y2 रहेगा, ये आप मान के चलो। तो यहाँ पर x2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, x रखेंगे। तो ये हो गया आपके पास x माइनस के x1 होता है। चलो मैं नीचे ही कर देती हूँ क्योंकि आपको कई बार पता लगा कोई दिक्कत हो गई, मैं नीचे ही इसको क्लियरली समझा देती हूँ। AO जब आप निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, क्या, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और पॉइंट्स आपके पास क्या हैं, ये ले लेते हैं हम लोग। पॉइंट्स है 3 4, पॉइंट है 3 4 और O क्या आपके पास XY। तो इसको आप x1 y1 मानो और ये आपके पास x2 y2 है ना। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो x2 तो x2 है ही, यानी x माइनस के x1 कितना है 3 है, प्लस ये हो गया आपके पास y माइनस के 4 का स्क्वायर। बस ये सोल्व तो होने का नहीं। अब क्या करना है, ऐसे ही आपके पास तीनों वैल्यू निकल जाएंगी यहाँ पर, आप समझ रहे हो। यानी कि x माइनस के बस इसकी वैल्यू घटा दी हमने, तो क्या बन गया 3 का होल स्क्वायर बन गया प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे ही BO क्या निकल जाएगी, x माइनस O के B के पॉइंट क्या है 4 3 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा y माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और C के भी पॉइंट आपके पास बन जाएंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला कि ये तीनों लाइनें आपके पास बराबर होंगी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम लोग x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ से AO को बराबर रख दो OB के, ठीक है, और OB को बराबर रख दो आप OC के। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगी, दोनों को आप सोल्व कर लो, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है बात। तो चलिए करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रखना है AO बराबर OB, AO बराबर OB। तो OB AO की वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ रखी है, ठीक है ना। क्या था, x माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या थी OB आपके पास है x माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो, ठीक है, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग करने पर जब मैंने वर्ग किया तो हट गया, तो वैल्यू क्या आपके पास सिर्फ ये बच गई अंदर का, अंडर रूट आपके पास कैंसिल हो गया। तो मैंने लाइन लिख करके मैंने इसको हटा दिया डायरेक्टली। बात समझ में आ गई, क्लियर है। आप अपनी कॉपी में उसी हिसाब से करते रहिएगा। अब मैंने इसका स्क्वायर खोल दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया 9, 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस के 4 दूनी 8 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 और माइनस के 3 दूनी 6 वाई। अब एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक दूसरे से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखो आप, चलो ये भी देखो 9 और 16 हो गए 25, यहाँ भी 16 और 9 है, ये भी हो गए 25, तो 25 ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ से, माइनस के 6x बचा, माइनस के 8y बचा, माइनस के 8x बचा, माइनस के 6y बचा, ठीक है ना। सबको उठा करके एक तरफ ले आओ, तो माइनस के 6x प्लस के 8x माइनस के 8y प्लस के 6y इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x माइनस के 2y इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस के y इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। बात समझ में आई। ऐसे ही हम लोग, अभी हमने क्या निकाला था हमने AO बराबर OB।
अब हम क्या करेंगे, ओ बी को रखेंगे ओ सी के बराबर। अब हम क्या रखेंगे, ओ बी को रख लो या आप ओ सी को ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये सी हटेगा, या आप ऐसे रख लो क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं भाई। ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी, तो तीनों बराबर हैं आपस में। तो मैंने पहले इन दोनों को बराबर रखा, फिर मैंने इन दोनों को बराबर रखा। बात समझ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन चाहिए हमें। तो मैंने वही चीजें यहाँ पर रखी, उठा करके रखेंगे। चलिए, ये आपके पास क्या था, ऊपर देख लेते हैं क्या था, x-3 और y-4, ठीक है ना। तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू में ओ सी की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, x-0 और y-5, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर, वही स्क्वायर जब आप करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, वर्ग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट, ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या वैल्यू बचेगी, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के वाई स्क्वायर माइनस प्लस के 16 माइनस के 4 दूनी 8 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो जीरो है तो आगे स्क्वायर करेंगे तो भी जीरो होगा, यानी कि मैं लिख देती हूँ जीरो का स्क्वायर माइनस के इंटू जीरो ही आएगा, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस के 10 वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। यहाँ से देखो 9 और ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखो 9 और 16 कितने हो गए, 25, और इधर भी 25 है, तो ये भी सब आपस में कैंसिल हो गया, ये भी सब आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचेगा आपके पास, माइनस के 6x बचा, माइनस के 8y बचा, इज इक्वल टू आपके पास माइनस के 10y बचा, यानी कि माइनस के 6x है और ये वैल्यू बचेगी आपके पास माइनस के 8y प्लस के 10y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां से वैल्यू क्या बचेगी, माइनस के 6x प्लस के 2y इक्वल टू 0। तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x हो गया प्लस के y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है आपकी, ये रही, x माइनस के कहाँ है, देखो ये रही, मैं आपको दिखा दूं, ये रही इक्वेशन नंबर 1, x माइनस के y। दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो यहाँ पर बैठ के बस। तो x लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 सॉल्विंग बोथ इक्वेशन। तो x माइनस के y इक्वल टू 0, माइनस के 3x प्लस के y इक्वल टू 0, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, मैंने ऐड किया तो यहाँ बचेगा माइनस के 2x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब x ही 0 आ गया, उठा करके इस वाली इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो x इज इक्वल टू y है ना। तो जब x 0 तो y भी 0। तो यानी कि जो हमने क्वेश्चन लेकर के क्या चले थे कि इसका परिकेंद्र पूछा था उन्होंने, ये केंद्र पूछा था, ये वाली वैल्यू है ना, क्या पूछा था उन्होंने, ये वैल्यू पूछी थी, ये केंद्र पूछा था। तो ये केंद्र आपके पास क्या निकल के आया, ओ की वैल्यू क्या निकल गई, ये एक्स वाई हमने माना था, पॉइंट दोनों 0 0 आ गए, तो क्या निकल गया, परिकेंद्र 0 0 निकल गया, खत्म। क्या निकल गया, 0 0 निकल गया। यानी आप क्या कह सकते हो कि वृत्त का जो केंद्र है, सॉरी परिकेंद्र है ना, परिकेंद्र आपके पास क्या निकल गया, यानी कि परिकेंद्र के पॉइंट आपके पास एक्स वाई थे, क्या है निकल के 0 0। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये ट्रायंगल का काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज की, ठीक है। चलिए चतुर्भुज के एरिया की हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्षेत्रफल का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। रेक्टेंगल जो होता है, यानी कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना। पॉइंट आपको गिवन हो गए, क्या ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कि पहला योगफल माइनस करेंगे दूसरा योगफल। बहुत ध्यान से समझना है, क्वेश्चंस आते हैं। देखो मैंने सारा इस वीडियो के अंदर में जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका चैप्टर है ना, जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और जो टॉपिक्स हैं वो सब मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिया। आपको सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है।
आपको क्वेश्चंस अगर रिपीटेड में देखने हैं, मतलब जो क्वेश्चन जो आपकी बुक में है उसका सॉल्यूशन देखना है, उसकी सब वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। बट अगर आपको समझना है कि सिर्फ बहुत जल्दी जल्दी मैं एक बार चीज़ें सारी रिवाइज कर लूँ, तो ये इस मैराथन के अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला योगफल देखो कि क्या है। पहला योगफल, पहला योगफल क्या है, लिखेंगे पहला योगफल। पहला योगफल आपका क्या बनता है, देखो ये पॉइंट आपके पास क्या होंगे, देखो पहले तो उसको देखो, x1 y1 ये हो गया आपके पास, x2 y2 ये हो गया आपके पास, x3 y3 ये हो गया आपके पास, x4 y4, 4 ही पॉइंट होंगे। अब पहला योगफल में क्या करना है, ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं, x1 लिखेंगे, ठीक है ना, y2 लिखेंगे। अब देखो x1 से स्टार्ट किया, y2 से स्टार्ट किया, तो x1 के बाद क्या आएगा 2, तो लिखेंगे x2 और 2 के बाद 3, ठीक है, 2 यहाँ x2 यहाँ लिखेंगे, x3 यहाँ लिखेंगे, x4, y3 के बाद आता है y4 और y4 के बाद में फिर आएगा y1। बात समझ में आई, मैंने ऊपर बताया था 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ फिर से 1 आएगा। अब क्योंकि चतुर्भुज है, क्वाड्रेटिक है, यानी कि 4 पॉइंट होंगे, जब 4 पॉइंट होंगे तो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 1। जब ट्रायंगल था तो मैंने ट्रायंगल में बोला था 3 पॉइंट होंगे, 1 2 3, 3 के बाद फिर से 1, बट यहाँ क्या है, चतुर्भुज है, यानी कि 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से 1 चलेगा, 5 नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है। तो ये आपको याद करने का तरीका था। ये हो गया पहला योग। सेकंड योगफल क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो, x यहाँ कर, यहाँ y कर दो, यहाँ x कर दो, तो क्या बन गया आपके पास y1 x2 y2 x3 और दिस इज y3 x4 प्लस y4 x1। बस आपको क्या करना है, चारों पॉइंट्स में से आपको पहला योगफल निकालना है, फिर दूसरा योगफल निकालना है, और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप माइनस करेंगे, माइनस करके ये वाली वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आई। मॉडुलस, मॉडुलस तो निकलता ही निकलता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं आपको और चीज बता दूं, देखो कह सकते हैं कि अगर आपको दिया गया है कोई भी स्क्वायर, अगर दिया है आपको स्क्वायर, क्या आपको प्रूव करना है कि स्क्वायर है, यानी कि वर्ग है, तो जो वर्ग होता है, वर्ग की आपको पता है कि चारों जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। आपको चारों पॉइंट देते प्रूव करना है कि भैया दिखाओ कि ये क्या है आपके पास, ये वर्ग की, ये वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं कई सारे, है ना, क्या है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं, तो वर्ग के शीर्ष हैं, यानी कि अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं ए बी निकालूंगी, बी सी, सी डी और डी ए, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, सारों की सारी इक्वल आनी चाहिए, और इसके डायगोनल्स भी, यानी जो विकर्ण है वो भी इक्वल होते हैं। विकर्ण, ये विकर्ण होता है, ठीक है ना, यानी कि बी डी इक्वल टू ए सी। बात समझ में आ गई, क्लियर है। ये चीजें आपकी बराबर होनी चाहिए, ये चीजें आपकी बराबर होनी चाहिए। अच्छा, निकालोगे कैसे, अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से, ऊपर बताया ना मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूले से। भाई आपको जैसे ये ट्रायंगल आपको सॉरी आपको ये कोई भी स्क्वायर दे दिया, ये जैसे ये आपको दे दिया, तो आपको क्या निकालना है, ये पॉइंट निकालना है ना। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मैंने आयत ले लिया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, यानी कि ए बी बराबर डी सी दिखाना है और बी सी बराबर ए डी दिखाना है, और ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। तो लिखेंगे यहाँ विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, ए सी बराबर होगा आपके बी डी के। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो आपका वो आयत बन जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं और चीज आपको बता दूं कि अच्छा मैं आपको बता रही थी कि ये पॉइंट्स निकालेंगे कैसे, ये ए बी क्या है, ये क्या है, लेंथ है। अगर सपोज करो आपके पास ये पॉइंट है आपके पास 1 2 और ये आपके पास 3 2, है ना, और आपको ए बी निकालना है। अब मैंने आपको बताया ये ए बी क्या बन गया, आपकी ए बी क्या बन गया, ए बी आपका क्या बन गया, आप ये देखें, ये ए बी आपका क्या बन गया, देखो ये ए है, ये बी है ना, पॉइंट बन गया। तो यहां से यहां तक की दूरी तो निकाल रहे हो आप,
इसे दूरी कह लो या आप लंबाई कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ भी क्या दिया है, 1 2 दिया है, और ये पॉइंट क्या दिया है आपको, 3 2 दिया है। तो आप ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, डी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूले में से कैसे निकालोगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखोगे तो सारे में वैल्यू आपको यही वाली फॉर्मूले में वैल्यू रखते चलेंगे। तो ए बी निकल गया, डी सी निकल गया, बी सी निकल गया, ए डी निकल गया, ए सी निकल गया, बी डी निकल गया, सारी भुजाएं ऐसे निकल जाएंगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, बस। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये प्रूफ होने वाली बात लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ना, वैसे आता नहीं क्योंकि ज्यादा लेंथी बढ़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बात अब हम लोग करेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की, है ना। चलिए विभाजन की बात करते हैं। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, विभाजन की। इसको हम लोग यहीं बंद कर देते हैं। चलिए इसको तो पहले आप हमें डिलीट ही करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ खींचा था, चलो भाई इसको हटा दो, खैर कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, विभाजन की। विभाजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है आपके पास बाह्य विभाजन। क्या होता है, बाह्य विभाजन। बात समझ में आ गई। अब अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन को समझो है क्या, दोनों के फॉर्मूले अलग अलग बनते हैं। अब अगर पहला मैंने क्या लिया है, अंतः विभाजन लिया है, क्या लिया है मैंने, अंतः विभाजन, यानी कि इंटरनली, यानी कि इंटरनली। देखो कोई भी आपके पास पॉइंट है, आपके पास कोई भी दो पॉइंट हैं, आपके पास कोई भी दो पॉइंट हैं, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है और ये आपके पास x2 y2 है। अंतः विभाजन का मतलब हुआ अंदर, इसके अंदर, बात समझ में आई, यानी कि अंदर। मैंने माना यहाँ कहीं कोई पॉइंट है r, इसका पॉइंट है xy, तो ये अंतः विभाजन कर रहा है। ये जो पॉइंट r है ये दो, एक इस हिस्से में बांट रहा है और इस हिस्से में बांट रहा है। बात समझ में आई, दो रेशो बन गए, मतलब एक रेशो बन गया, रेशो एक बन गया, दो हिस्से हो गए। इस पॉइंट ने इस ए बी को दो हिस्सों में, किसमें, m/n में डिवाइड कर दिया। तो ये अंतः विभाजन हुआ, विभाजन ही खंडित होना, टूट जाना दो हिस्सों में, तो ये वो चीज हो गई। अंतः विभाजन में जो पॉइंट होगा वो अंदर होगा, पॉइंट जो होगा अंदर होगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मुझे यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है, इस r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये xy मुझे निकालना है, तो क्या होगा, अगर मुझे xy निकालना है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। देखो x के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x के कोऑर्डिनेट देखो आप, यानी कि निर्देशांक x के, यानी कि ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है ना, r का, यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि r के निर्देशांक, ये क्या चल रहा है आपका, अंतः विभाजन चल रहा है, अंतः विभाजन। और अंतः विभाजन में मुझे r एक्स वाई के पॉइंट्स निकालने हैं, इसके पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है मुझे, बात समझ में आई। तो अब मेरे को x निकालना है, जब x निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो x की जो वैल्यू निकलेगी, नहीं x के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो निकलेंगे m(x2) प्लस n(x1) अपॉन m+k(n). बात समझ में आ गई, क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या किया मैंने क्या किया, ये देखो इस m की इस x2 में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और x1 की मैंने m में मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, ठीक है ना। तो m की x2 और n की x1 में उल्टा कर दिया। देखो m यहाँ है, आप देख रहे होंगे m यहाँ है और x2 यहाँ है, तो मैंने यहाँ लिखा, है ना, x1 यहाँ है, n यहाँ है, तो मैंने यहाँ लिखा। बात समझ में आ गई, बस यही कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। और नीचे क्या है, टोटल का टोटल m+n है, दोनों को आप जोड़ देंगे, दोनों को आप जोड़ देंगे,
क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास x के कोऑर्डिनेट। अब y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि निर्देशांक y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जहां जहां आपने x1 लिखा है वहां बस उठा करके y2 रख दो, तो बन जाएगा आपके पास my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस के n। यानी कि अंतः विभाजन में, यानी कि इंटरनली अगर मैं कहूं, यानी कि अंतः विभाजन में आपके पास जो r के पॉइंट है यानी x और y है, वो r पॉइंट क्या बनेगा, x क्या निकल के आया आपके पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस के n, और y बन गया m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस के n। ये हो गया अंतः विभाजन। अंतः विभाजन यानी कि रेखा के अंदर, ये r है, ये a है, ये b है, अंदर आया है, ये m था, ये n था, ये x2 है, y2 है, और ये आपके पास x1 y1 है, और ये पॉइंट आपके पास xy है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए अब हम सेकंड पार्ट बात करेंगे बाह्य विभाजन के। बाहर क्या जाता है? बाह्य विभाजन इनके पॉइंट मैंने क्या लिया, बाह्य विभाजन की मैंने बात की है अब यहाँ पर। बाह्य विभाजन इनकी एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, ठीक है ना। अब यहाँ समझो, ये आपके पास ए बी था, पॉइंट है, उसी तरीके से सेम x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब जो आपका विभाजन हो रहा है वो इस लाइन से बाहर जा रहा है, इस लाइन से बाहर जा रहा है, ये रहा वो r पॉइंट। इसके पॉइंट क्या है, एक्स वाई है। अब ये पॉइंट आपके पास बाहर है, तो आप यहां पर देखें कि ये जो m मैंने लिया था, m क्या था आपके पास, m था a से r तक की दूरी। m क्या थी, a से r तक की दूरी, तो m यहां पर भी वही रहेगा, a से r तक की दूरी, यानी a से r तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो m है। यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो m है, ठीक है। n क्या था, n क्या था, पीछे देखते हैं, n था ये वाली, देखो बी आर की दूरी, बी आर की दूरी है ना, ये था। तो यहां पर भी वही है, बी आर, बी आर कहाँ है, ये रहा, देखो ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि पॉइंट तो ये बैठा है, यहाँ ये पॉइंट बैठा है, ठीक है। अब देखो यहां से कहानी क्या बनती है, एक्स के पॉइंट, आपको ये पॉइंट्स निकालने हैं, आर निकालने हैं ना, आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा, यानी जो एक्स के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, यानी एक्स के निर्देशांक क्या होंगे आपके, एक्स के निर्देशांक होंगे, ऊपर क्या किया था हमने, सेम करना है, m की हमने x2 में मल्टीप्लाई की थी, इसकी मल्टीप्लाई की थी, तो सेम वहीं पर करना है, m x2, ठीक है ना। और क्या किया था, m x1 किया था, सॉरी n x1 किया था, ये किया था, तो अब हम यहाँ पर माइनस कर देंगे बस, m माइनस के n। क्लियर है? ऐसी y के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस के n। तो बात समझ में आ गई, एक्सटर्नल में आपके पास माइनस आ रहा है, और y, और जो इंटरनल था यानी जो अंतर विभाजन था वहां पर, यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या थी, प्लस थी, ठीक है ना। और अगर आपके पास ये बाह्य विभाजन है तो वैल्यू आपके पास माइनस में। बाकी सेम पॉइंट्स आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सेम है। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ इन्होंने इसमें क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। लेकिन मैंने आपको फिजिकली यानी एक बाय फिगर मैंने आपको समझा दिया कि आर पॉइंट जो होता है, वो जो विभाजन है, जो जो इसको बांटता है इस समय, वो आर पॉइंट अगर अंदर है तो अंतर विभाजन हो जाएगा, लेकिन अगर आर पॉइंट उस लाइन के बाहर जा रहा है तो वो बाह्य विभाजन में काउंट होता है। तो दोनों के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, इन पर क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस मैंने लिया है, एक क्वेश्चंस मैंने ले लिया, क्वेश्चन लिया है मैंने, क्या लिया है, देखो आपके पास ये P और Q पॉइंट्स दे दिए, इसके पॉइंट दे दिए 3 4, और इसके पॉइंट्स आपको दे दिए 1 और 2, ठीक है। रेशो आपको क्या दिया है, m रेशो n ऑलरेडी गिवन, उन्होंने आपको दे दिया है। आपको पहला पॉइंट क्या निकालना है कि अंतर विभाजन निकालना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देने आपके लिए, ठीक है। तो पहले पॉइंट में आपको निकालना है अंतर विभाजन, और सेकंड पॉइंट में आपको निकालना है बाह्य विभाजन, यानी कि इंटरनली,
ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सटर्नली। एक्सटर्नली एक्सटर्नली ओके। अब बाह्य विभाजन पॉइंट वही है आर एक्स वाई। पहले पॉइंट में, पहले पार्ट में हम लोग इस आर को अंदर रखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में यानी कि दूसरे पार्ट में हम लोग इस आर को उठा करके इस लाइन के बाहर रख देंगे। बात समझ में आई? तो पहला पार्ट इसका करते हैं। इन्होंने रेशो इसमें दिया है, अच्छा मैंने रेशो नहीं लिखा, ये रेशो इन्होंने दिया है m/n जो दिया है ना, वो दिया है इन्होंने 2:3। ठीक है, 2:3, हाँ 2:3। चलो तो फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग करते हैं इंटरनली। अब इंटरनली में इन्होंने m/n सेम है दोनों का, 2:3 दिया है ना। और फिगर से समझते हैं, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास P है, ये Q पॉइंट है। P की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 4 और ये 1 2 है ना। ये 3 4 है और ये आपके पास 1 2 है। अब क्योंकि पहला पार्ट आपका इंटरनली हो रहा है, यानी R की जो वैल्यू है, R कहाँ है? इस लाइन में कहीं अंदर है, कहीं अंदर है। देखो रेशो क्या है? 2 और 3, यानी कि ये वाला हिस्सा छोटा है और ये वाला बड़ा है। ये आपके पास M है, ये 2 है, और ये वाला हिस्सा जो है आपके पास यहाँ से यहाँ तक का वो N है, ये वैल्यू आपके पास 3 है, और ये पॉइंट R है, पॉइंट इसके वही है XY। आपको XY ही निकालना है, ठीक है ना। तो पॉइंट मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे कि अगर आपके पास इंटरनल की बात कही है तो एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल में एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस के n। तो यहां अगर मैं देखूं तो m की वैल्यू तो है 2 और x2 कितना है? देखो इसको आप क्या रख सकते हो, यहां रख देते हैं। ये हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया आपके पास x2 y2। तो बस उठा करके रख दो वैल्यू। तो y2 है, सॉरी x2 आपके पास कितना है? 1 हो गया है ना, बीच में है प्लस n की वैल्यू है 3, और y2 सॉरी x1 है अभी, तो x1 कितना चल रहा है आपके पास? 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। नीचे क्या है? 2 प्लस के 3, वैल्यू रख दी। तो 2 एकम 2, 3 3 9, यानी कितना आ गया? 11/5 आ गया। x का कोऑर्डिनेट निकल गया सेम। अब आपका क्या करना है? y का निकालना है, y के निर्देशांक निकालने हैं। तो y के निर्देशांक में m y2 x की जगह क्या कर देंगे? बस y को तो रखना है, m प्लस के n हो गया। तो m की वैल्यू 2 है और y2 कितना है आपका? ये रहा y2, ये रहा y2 2 है, प्लस करेंगे और n की वैल्यू 3 है। अब लिखेंगे y1, ये है y1 4, ये कितना है आपके पास? ये है, ये रहा देखो y1 है ना। तो y1 आपके पास 4, नीचे क्या चलेगा आपके पास? 2 प्लस के 3। तो आप इसको अगर ऐड करें तो 2 दूनी 4 और 12, 4 और 12 आपके पास हो गया। ठीक चल रहा है ना मेरा क्वेश्चन? यस ठीक है। ये हो गया आपके पास 16/5। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करती हूँ, यानी इसमें आपके पास जो ये आर का जो वैल्यू निकल के आई है, ये वाली, ये जो पॉइंट आपके पास आर निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? एक्स की वैल्यू तो आपके पास है कि 11/5 और वाई का निकल के है 16/5। बात समझ में आ गई? क्लियर है? पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि जब आपका बाह्य विभाजन हो रहा है, यानी कि आपका जो आर पॉइंट है वो कहाँ जा रहा है? लाइन के बाहर जा रहा है। तो सेकंड पार्ट में क्या है आपके पास? एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य विभाजन। फिगर बना लेते हैं। ये आपके पास P और Q है। पॉइंट आपको कितने दिए थे? 3 और 4, 3 4 है और 1 2 है ना। तो ये वैल्यू हो गया आपके पास 3 4 और ये हो गया आपके पास 1 2। आर पॉइंट आपको निकालना है। आर कहाँ बैठा है? अब तो ये भैया बाह्य विभाजन है, इसका मतलब ये बाहर बैठा है आर। ये हो गया एक्स और वाई। अब देखो एम और एन रेशो क्या दिया है आपको? 2/3 दिया है, ठीक है ना।
m क्या होता था आपके पास, पी आर की वैल्यू होती थी, पी आर की वैल्यू होती थी। तो सेम है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास m है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास n है। बस फॉर्मूला क्या है, उन्हीं फॉर्मूले में, यानी x का जो कोऑर्डिनेट आपका रहेगा, यानी x का जो है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो जाएगा, इट विल बी m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस k। मैंने अभी ऊपर बताया था कि बाह्य विभाजन में क्या रहेगा, सेम जो आपके ये रहेंगे। देखो सिर्फ वहां प्लस की जगह माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस करना है, फॉर्मूले वही के वही चलेंगे। तो बस वही हमने कर देना है, यहाँ पर हमने उठा करके बीच में यहाँ माइनस रख दिया है। अब पॉइंट्स आपके पास हैं, उठा करके वैल्यू रखो और सोल्व करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास निकलेगी, m की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 कितना है आपके पास, x2 हो गया 1 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस के 3, यानी कि आपके पास बन जाएगी 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, तो माइनस के 7 अपॉन माइनस के 1, इट विल बी 7। ठीक है, सेम आपके पास y जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस के n। तो अगर देखा जाए तो इन्हीं पॉइंट्स में उठा करके माइनस कर दो, इसी में उठा करके यहाँ माइनस कर दो, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 4 माइनस के 3 चौक 12 माइनस के 1, तो वैल्यू होगी आपके पास माइनस के 8 अपॉन माइनस के 1, यानी कि 8 आ गया। ठीक है, तो बाह्य विभाजन में आपके पास क्या वैल्यू होगी, ये आपके पास 8, क्योंकि सेम वैल्यू रहेंगी जो ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ही तो आया है। बस पहले में भाई जो अंतिम विभाजन था, जो इंटरनल था, वहां पर ये चीज प्लस में थी, ये चीज प्लस में थी, और यहाँ ये माइनस में है, तो मैंने जहां प्लस करना था वहां मैंने माइनस कर दिया और कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास इसके जो कोऑर्डिनेट निकल के आई है, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आया है आपका, ये वाला है ना, r कितना निकल के आया 7 और 8। बस हो गया, बात समझ में आई, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैंने और लिया है क्या, कि आपको पॉइंट्स दिए हैं 1 माइनस के 2 और 3 4, ये पॉइंट्स आपको दिए हैं। इन्होंने बोला है कि इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, तो मैं बना लेती हूँ साथ साथ ना, ये पॉइंट्स हो गए, इसको मैंने P नाम दे दिया 1 माइनस 2, और ये हो गया Q पॉइंट्स माइनस के 3 4। तो इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा हो गई मिलाने वाली जो रेखा है, इसको कोई बिंदु है, उस बिंदु का नाम मैंने R दे दिया। मिलाने वाली रेखा खंड को पॉइंट क्या है, पॉइंट आपके पास माइनस के 5/3 और 2, ठीक है, ये बांट रहा है। तो ये कह रहा है कि किस अनुपात में बांट रहे हैं, किस रेशो में इसको दे रहा है, यानी कि m रेशो n था ना, ये मुझे निकालना है। ठीक है, m और n। अच्छा, इसने यहाँ पर ऐसी कुछ नहीं कहा कि अंत्य विभाजन बताना है या बाह्य विभाजन बताना है। अगर वो मेंशन कर देता कि भैया एक्सटर्नली है या इंटरनली है, तो हम वही फॉर्मूला लगाते। जब वो हमें कुछ मेंशन नहीं करता ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमेशा आप इंटरनली फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिर्फ इंटरनली फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या कर देना है आपको, ये पॉइंट आपका है एक्स वाई, ये है, ठीक है ना, एक्स वाई, और ये एक्स वाई पॉइंट, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, बस। और ये क्या आपके पास x1 है, ये y1 है, और ये क्या आपके पास x2 है और ये y2 है। क्लियर है, बस रेशो आपको निकालना है। अब रेशो कैसे निकालते हैं ये समझें, आप कैसे करेंगे। देखो, रेशो निकालने के लिए आपको हमेशा ऑलवेज कंसीडर m रेशो n को आप क्या मानोगे, आप k रेशो 1 मानोगे। हमेशा क्या मानना है आपको, अगर आपको रेशो निकालने की बात कहते हैं, पॉइंट्स आपको सारे गिवन है, आपको रेशो निकालना है, m और n की वैल्यू निकालनी है, तो आप हमेशा उसको k रेशो 1 मान करके चलोगे। ठीक है, बस आपका कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक k की वैल्यू निकालनी है, रेशो अपने आप बन जाएगा। अगर मैं m और n रखूंगी ना, मेरा क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको एक ही रेशो में उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, एक का हिस्सा मान लेते हैं कोई।
तो हम क्या मानेंगे उसको, k/1 मान लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, x का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसी के कोऑर्डिनेट से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ देखो फॉर्मूला क्या है, हम लोग इंटरनली फॉर्मूले से वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटरनली फॉर्मूले से निकालेंगे, देखो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, x के कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट होता है आपके पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस के n। ठीक है, हमने यहां पर क्या कर दिया, और यहां पर आपके पास क्या है, x का निर्देशांक यानी x निर्देशांक है, x निर्देशांक है, और x निर्देशांक आपको गिवन है यहां पर, है ना। देखो मैं आपको एक बार सारी चीजें लिख देती हूँ कि है क्या, थोड़ा कंफ्यूजन जिससे आपको ना रहे। देखो आपको पॉइंट जो r है वो गिवन है, r पॉइंट क्या है आपके पास xy होता है, और ये पॉइंट आपको क्या दिया है, इन्होंने यहाँ पर दिया है -k5/3 एंड 2। ठीक है ना। p पॉइंट आपके पास क्या होता है, x1 y1 होता है, ये पॉइंट उन्होंने क्या दिया है यहाँ पर 1 - k2। q पॉइंट आपके पास क्या होता है, x2 होता है, y2 होता है, पॉइंट आपको क्या दिया है -k3 और 4 दिया है ना। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो एक्स वाई है, तो आपको निकालना है एक्स के निर्देशांक, बराबर फॉर्मूला क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस के n। तो x का निर्देशांक यहां से उठा करके देखो क्या है, x का निर्देशांक ये रहा, ठीक है ना, उठा करके यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास -5/3 हो गया, इज इक्वल टू m की वैल्यू मैंने रेशियो क्या माना था अभी, m/n मैंने क्या माना था, k/1 माना था, तो m की जगह रखेंगे k, और x1 हो गया ये रहा 1 × 1, ठीक है, और n की वैल्यू 1 रखी है, और x2 आएगा यहाँ पर, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -k3 है, तो ये यहाँ आएगा आपके पास -k3, ये आएगा आपके पास -k3। अच्छा, और हो गया आपके पास x1 कितना है आपके पास 1 है, अपोन में m कितना है, k है, और ये है +1। बात समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज को मैंने उठा करके देखो, मैंने इसीलिए सब चीजें एक साथ रख दी यहाँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब तो बस आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, बस आपका रेशियो निकल गया। क्या निकालना है आपको, k की वैल्यू को निकालना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, -k5/3 इज इक्वल टू -k3k -k1 अपॉन k+1, k+1 हो गया, है ना। तो क्रॉस कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, जब आप क्रॉस करेंगे तो -k5k+1 हो गया इज इक्वल टू 3 हो गया, -k3k -k1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -k5k -k5 इज इक्वल टू 3 3 9k और -k3, इस k को उठा करके इधर ले आओ, तो -k5k प्लस के 9k इज इक्वल टू -k3, इस 5 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में बन गया, है ना, ये बन गया आपके पास +k4k, और ये बन गया आपके पास 2, तो k की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2, k की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2। कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, 5k -k 5k, ठीक है ना, और क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है कैलकुलेशन में, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, -k3 और +k3, हाँ देखो ये मिस्टेक हुआ है, ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये माइनस कैसे आ गया, ये देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस है यहाँ पर, और x1 की वैल्यू प्लस में ही है, तो देखो ये मिस्टेक मुझसे हुआ था। देखो ऐसे मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, तो ध्यान रखें। तो ये प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, जब यहाँ प्लस होगा तो 3 3 9 और ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, जब ये प्लस में हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू बचेगी आपके पास 8, बस ये गलत हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा आपके पास 8, तो k वैल्यू क्या दे देगा 2। तो आपका जो रेशो था वो क्या था, m/n था, हमने क्या माना था, k/1 माना था, k की वैल्यू क्या है 2 2/1। तो देखो डायरेक्ट मुझे सिर्फ a की ही वैल्यू निकालनी पड़ी और मेरा आंसर निकल गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक ही 1 शॉट में कंप्लीट किया है, मैराथन किया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का मैराथन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।